आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर, जहां हम तनकीदी वीडियो बनाते हैं। अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो कि आवाम के लिए नुकसानदेह है, तब भी हम आवाम में जाते हैं और उनसे इसके बारे में राय लेते हैं। लेकिन अगर कोई अप्रिशिएटेबल काम हुकूमत करती है, हुकूमत खा किसी की भी हो, हमें इससे गर्ज नहीं होता। हमें गर्ज होता है कि आवाम क्या चाहती है। अगर कोई अप्रिशिएटेबल काम करती है हुकूमत, तो हम उसे भी अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली ईद के दिनों में, ईद की छुट्टियों में पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत स्पीडी काम किया। अलाइशों को फौरी उठाया गया, सड़कों को फिनाइल से धोया गया। इसके अलावा कहा जाता है कि अर्के गुलाब को पानी में मिक्स करके उसका छिड़काव भी किया गया, ताकि बदबू ख़त्म की जा सके, किसी किस्म की बदबू ना रह जाए पंजाब के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा काम किया गया, अप्रिशिएटेबल है और हम उसे दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने जितने भी लोग इस मद में काम कर रहे थे, इसके ईद के दिनों में छुट्टियों में काम कर रहे थे, उनके लिए 1 महीने की तनख्वाह उन्हें बतौर इनाम देने का फ़ैसला किया। अब हम आवाम में आए हैं, यही सवाल हम आवाम से करेंगे कि आवाम कितनी खुश है इस कदम से कि ये जो कदम इक़दाम उठाए गए हैं कि ईद के दिनों में उन्होंने सफाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो देखते हैं आवाम इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पंजाब गवर्नमेंट ने ईद की छुट्टियों में जो सफाई का इंतजाम किए, जिसमें उन्होंने अलाइशें फौरी उठाई, इसके अलावा उन्होंने फिनाइल से जो है उसका सड़कों को धोया भी गया, गुलाबे अर्क के गुलाब से पानी भी छिड़काव किया गया। सफाई का निज़ाम का काफ़ी सालों का रिकॉर्ड तोड़ा पंजाब की गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा उन्होंने जिन लोगों ने इस मौका पर काम किया महकमे के, उनके लिए डबल तनख्वाह देने के, एक तनख्वाह इनाम के बतौर इनाम देने की फैसला किया गया। किस नज़र से देखते हैं आप इसको? ये बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ैसला है। इस बार सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। एज़ पर कि अगर हम अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट देखें तो उससे ये निज़ाम बहुत अच्छा था। इस बार हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई है और टाइमली हुई है। जो 1 महीने की तनख्वाह इनाम के तौर पे देने, इट्स अ गुड डिसीज़न। ये अप्रिसिएशन है। आप जो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो वो अपना काम और ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। वैसे भी अगर छुट्टियों में किसी से काम लिया जाता है तो उसे डबल जो है वो तनख्वाह दी जाती है, उसे डबल सैलरी दी जाती है। ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही है, उसे ओवर टाइम कहा जाता है ना जी। तो ओवर टाइम जो है वो उसमें डबल तनख्वाह दी जाती है। ये जो है ना ओवर टाइम या डबल सैलरी, ये एज़ पर हमारा जो लॉ है ना वो भी यही कहता है कि अगर आप किसी बंदे को बेसिकली उसको उसकी विलिंगनेस पे बुलाना होता है। अगर वो अपनी विलिंग के आता है तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट उसको या वो अदारा उसको उसके डबल पैसे पे करता है। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मरीम नवाज़ ने लिया है। इनको डबल सैलरीज डेफिनेटली पे होनी चाहिए थी। बहुत अच्छे इंतजाम थे और ये एक अप्रिसिएशन है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, इससे जो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। जी, ये वाकई में एक अप्रिसिएशन है और करप्शन को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है अप्रिशिएट करना। और ये अप्रिसिएशन है जिन लोगों ने यहाँ पे सफाई के ऊपर काम किया, उन्होंने अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मनाई, लिहाजा उन्हें इनाम बतौर इनाम कुछ रकम देना कोई गलत फैसला नहीं है। और अभी तक जो आवाम से हम राय ले रहे हैं, उससे भी यही आवाम की राय है कि ये कोई गलत फैसला नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर उनको एडवांस पे दी हुई, एक महीने की पे दी है एडवांस। लेकिन कुछ इलाके ये हैं कि उधर सफाई कोई नहीं हुई, कुछ इलाके ये हैं कि उनमें हुई है। ये मैं गुजरांवाला से आया हूँ, हमारे मोहल्ले में तो नहीं हुई इतनी ज़्यादा खास, बाकी इलाकों में तो हुई है। लेकिन मैं तो जिधर रहता हूँ मैंने तो उसकी बात करनी है ना। गुजरांवाला किस इलाके में रहते हैं? हम रहते हैं दुल्हे में। दूल्हे में? जी, यानी कि दूल्हे में सफाई नहीं की? इतनी नहीं हुई है, नॉर्मल सी हुई है, बस वैसे ही गंद पड़ा हुआ सारा उधर ही। वहाँ पे स्मेल है? स्मेल है जी जी अभी तक है? जी है। ले जी, एक शिकायत आ गई कि गुजरांवाला दुल्ला कोई जगह है, वहाँ पर सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है और ये वहीं के रहने वाले जो बता रहे हैं। बहरहाल, अगर सफाई ईमानदारी से सबने की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन इलाकों में सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, उन्हें डबल तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। क्यों जी, ऐसे ही है? जी जी, तनख्वाह किस चीज़ की डबल? हमारा हमसे निकाल के उनको दे रहे हैं, हमारे पैसे निकाल के उनको दे रहे हैं, हमें तो कोई सहूलत मिल नहीं रही है। हर चीज़ में इतनी महंगाई है। पेट्रोल का कह रहे थे, उन्होंने पेट्रोल भी नहीं मतलब कम किया, इतना महंगा दे रहे हैं हर चीज़। बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी है। तो तनख्वाहें तो बंदों की उतनी है, 25,000 30,000 में घर चलता किसी का?
बस अल्लाह ही है को इनको हिदायत दे, वैसे तो कोई बादशाह नहीं है, इनकी हुकूमत की कोई बात नहीं है इतनी। अल्लाह पाक हिदायत दे, आमीन। सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। मैं तो ये अपने लिए भी ये दुआ करता हूँ। बहरहाल आवाम के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत कोई भी आए आवाम का भी ख्याल करना चाहिए, आवाम को रिलीफ लाजमी देना चाहिए। आप मेरे से बात कर रहे हैं इनकी बातें, मैं तो पहले इनके बोल खिलाफ हूँ। पहले मुझे ये बात बताएं, जो ये कुछ कार्य कल ना बारिश हो रही थी, मैं एक जगह से गुजर रहा था, बारिश माशाल्लाह बहुत शदीद बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश हो रही थी। वो जो हमारे सफाई वाले ने वो पौधों को पानी दे रहे थे, यकीन बारिश में पौधों को पानी दे रहे थे। कल तकरीबन 2:35 का ये टाइम है और आप निकले ना यहाँ पे मनावा वाली साइड पे, यकीन करें वहाँ पौधों को पानी दे दे, माशाल्लाह इतना माशाल्लाह काम कर रहे थे। वो कचरे के वहाँ ढेर लगे, मेरे साथ चले, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। मनावा नहीं सफाई की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सफाई की। आप मेरे साथ चलें, यहाँ पे वहाँ पे मंडी है, मनावा में लगी है मंडी के बाहर, आप देखे सड़कों पर देखे गंद कचरा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। सफाई पता कहाँ पे है? जो उनके घर है, इनके इलाके हैं जहाँ पे ये आते हैं, उनके जहाँ पे ये याशी करते हैं। उसके अलावा गाँव गली मोहल्ले में चलें जी, आपको वहाँ पे हर चीज़ वही नजर आएगी। कुछ सफाई वाला निज़ाम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है, के गुलाब पानी में डाल के गंदगी खत्म की है। पहले अपने अंदर से गंदगी खत्म करे ना, अपने आप को साफ करे ना, अपना ज़मीर साफ करे ना। लोग भूखे मार रहे हैं और ये कहते हैं हमने अर्के गला में पानी डाल के लोगों के गंदगी खत्म की है, स्मेल खत्म की है। मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन सा निज़ाम है, कौन से माशरे में रह रहे हैं जो हम बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, यहाँ में कोई बंदा किसी की बात करके दिखाया मुझे, किसी बंदे का नाम लेके बताए। क्या हम इस मुल्क में रहते हैं? हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हर दायरे से मोहब्बत करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है दायरे की इज़्ज़त करना। लेकिन बात पता है कि हर बंदे को अपने दायरेदार में रह काम करना चाहिए। ये नहीं गरीब के लिए कानून हो रहा है और अमीर के लिए कानून हो रहा है। मुझे इस वक्त में जो आप कह रहे सफाई की बात, आप मेरे साथ चले, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से मैं भी सड़कों में हूँ, काम से हूँ, मैं सड़कों का बादशाह हूँ। मुझे सारा दिन लोगों को घूमता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ, मेरी एक अपनी लाइफ है। अब मेरे साथ चले, जो सफाई जहाँ जगह सफाई ना आपको वो भी दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ कचरा पड़ा आपको वो भी दिखाता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ स्कोर पॉइंट और टिकटॉकर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें। बहरहाल जी, जो भी अवामी रिव्यू मिल रहे हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हर जगह पे सफाई का निज़ाम सही नहीं था, यानी कि कुछ जगहों पे था, कुछ जगहों पे नहीं था। जहाँ पे नहीं था, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर किसी जगह पर सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है तो उन्हें तनख्वाह देने का बिल्कुल भी जवाज़ पैदा नहीं होता। उन्हें बल्कि इस चीज़ की सरजिश करनी चाहिए उन्हें कि उन्होंने वहाँ पे काम क्यों नहीं किया। जी, सबसे पहले जी कि बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका फॉर ऑनेस्ट रिव्यू, आपने मुझे मुखातिब किया। देखिए मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी इक़्तिदाम किया जाए वो मुल्क की मतलब जो गवर्नमेंट है उसके लिए हाईली अप्रिशिएटेड है, और उनका ये इक़्तिदाम जो है ये लोगों को जो एक अच्छी सीख देता है कि अगर आप करना चाहें तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, आप अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपने ये सोचा कि जो मज़दूर लोग जिन्होंने उन दिनों में हमारी फेंकी गई आलाइशों को उठाया, आपने उनको 1 महीने की सैलरी इन एडवांस देकर उनको अप्रिशिएट किया। ये बहुत मतलब काबिल जो है मतलब तहसीन बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख़्याल में जो आप लोगों ने अब काम शुरू किए हैं, जो आप शुरू से करते चले आ रहे हैं, अगर मुल्क के लिए आप और मज़ीद बेहतर अंदाज में सोचें, जिस तरह आप डिजिटलाइज़ करने के लिए जा रहे हैं, हमारी जो नई आने वाली नस्ल है उसके लिए आप AI जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर वगैरह लॉन्च करने जा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर गेटिंग मोर इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हिसाब से जी अगर मैं एक मुसलमान हूँ तो निस्फ़ ईमान है, आपने निस्फ़ ईमान को पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट गवर्नमेंट सो। और मेरे लाइक को हुक्म है तो और जो मतलब इनाम के तौर पे दिया गया है, उसे मैं तो ये भी समझता हूँ कि जिन उन लोगों ने अपनी औलादों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं गुजारी बल्कि ये सफाई पे वो काम करते रहे हैं, तो ये वाकई में मेरा ख्याल है कि बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही सर, देखें उनके लिए ये रिवॉर्ड जो है बहुत बहुत बड़ी बहुत मैटर करता है बेसिकली। जब वो लोग अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आप लोगों के लिए बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो एटलीस्ट उनको अप्रिसिएशन के तौर पे इस तरह की जो चीज़ें ना करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने की हैं, बहुत अच्छी बात है। होपफुली कि आगे भी इसी तरह चलता रहे मामला। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दीज पीपल अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली गुड। जी एक बहुत अच्छा इकदाम है, और अगर हम कंपेयर करें बाकी प्रोविंसेस से तो हमारे लाहौर जो है पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या कोई भी इधर गवर्नमेंट हो। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। स्मेल बहुत फैली होती है, तो सड़कें वगैरह साफ़ करने, और बड़ा बड़ा अच्छा है कि उनको इंकरेज करें कि जो लोग ये उठाते हैं, जो वर्कर्स हैं,
उनको एक्स्ट्रा पे किया उसने, बोनस दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमारे शहर को एक सफाई सुथराई का निज़ाम मिला। और कोई बाहर अगर फॉरनर आता है, कोई फॉरनर आता है बाहर से, उसको खुशी होती है देख के, और अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो सड़कें हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, कोई ऐसा सच इशू नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल साफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट पहले तो बात कि मुझे इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आया कि जी जिसके अगेंस्ट इनको रिवॉर्ड दिया जाए। माशाल्लाह इतनी अच्छी सफाई की है, क्योंकि इतना प्रॉपर निज़ाम मुझे लगा नहीं पूरे लाहौर में। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने भी माशाल्लाह कुर्बानी की है, हम भी बाहर फिरे हैं, इलाकों में फिरे हैं, हमें इतना कोई ख़ास सफाई का निज़ाम नज़र नहीं आया। और ठीक है, निज़ाम अगर सफाई का रखा है तो मेरे ख्याल से रिवॉर्ड बनता नहीं है, क्योंकि आपकी पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह कितने बिलियन डॉलर्स की मकरूज़ है। अभी इन्होंने रिसेंटली इलेक्शन कमीशन को भी कुछ 7 या 6 तनख्वाहें मेरे ख्याल देने का इन्होंने डिसीजन लिया था, वो भी उन्होंने दी हैं। तो मेरे ख्याल से जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, जितने तरीके से हम हर बंदा मकरूज़ हुआ और आने वाली नस्लें हमारी मकरूज़ हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि माशाल्लाह से इनको रिवॉर्ड देने चाहिए अच्छे से अच्छे, बल्कि इन्हें पाकिस्तानी अवाम के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के, कर्ज़ लेके आप लोग माशाल्लाह क्लैपिंग करते हैं कि जी हमें कर्ज़ फ़लाँ मुल्क से कर्ज़ मिल गया, फ़लाँ मुल्क से कर्ज़ मिल गया, तो दिस इज़ नॉट फेयर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो आप कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ईद के दिन अपने बच्चों की बजाय सफाई के ऊपर काम करने आते हैं, अगर बिलफर्ज दुनिया की पूरे, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, इससे हट के बात करता हूँ, पूरी दुनिया में अगर छुट्टी वाले दिन काम किया जाता है तो वो डबल सैलरी उसे दी जाती है। वो उन्हें ओवर टाइम के तौर पे, ओवर टाइम हमेशा डबल होता है, ये तो आपको पता होगा। तो वो नहीं समझते आपके को उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि करप्शन जो है वो कम की जा सके। एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि डबल वेजेस मिलनी चाहिए, लेकिन वेजेस के अलावा भी बहुत सी अमारात इनको मिलती हैं, बहुत से बेनिफिट्स इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर डबल वेजेस मिल रही हैं, अगर तो ये उसी का पार्ट है, इट्स इन फाइन कि ठीक है जी, एक बंदा आया, छुट्टी के दिन आया, ईद के दिन आया और उसने आके काम किया है, अपनी ईद कुर्बान की है सफाई सुथराई की खातिर, पाकिस्तान को साफ़ सुथराई के लिए, तो इट्स इन फाइन। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उन डबल वेजेस के अलावा आप डबल तनख्वाहें भी देंगे पूरे अमले को, नहीं, उन्होंने कहा कि हम एक तनख्वाह जो है वो इनाम के तौर पे दें। तो फिर इट्स इन फाइन कि हमें समझ आती है बात। लेकिन कोशिश यही हो कि देखिए इस टाइम पाकिस्तान का जो हाल है, हर बंदा, हर छोटे से छोटा बंदा इतना एजुकेटेड हो गया हुआ, इतना मतलब पता लग गया हुआ कि किस लेवल पे पाकिस्तान जा रहा है और किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया इस पाकिस्तान को लाके। मतलब कोई भी आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान में, मुझे आप अभी तक बता दें कोई गवर्नमेंट आपकी पूरे 5 साल पूरे करके गई हो। पहली तो बात ये है, अगर कोई भी हुकूमत तकरीबन 5 साल, मैं नहीं कहता कि जी पीटीआई गवर्नमेंट या नून लीग गवर्नमेंट, एटलीस्ट हर गवर्नमेंट को 5 ईयर कंप्लीट करने चाहिए। तो 5 ईयर के टर्नओवर में आपको पता लग जाएगा कि इस गवर्नमेंट ने पूरे 5 साल के अंदर क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। मतलब जो भी 2 साल 3 साल बाद उतरता है वो ये रोना होता है कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे निकाला गया, मुझे फ़लाँ निकाला गया, फ़लाँ तरीके से निकाला गया। ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स के शर से पाक होनी चाहिए, मेरा तो बस ये मानना है, और कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल 5 साल पूरे एटलीस्ट हर गवर्नमेंट को करने चाहिए, इसके हक में हम भी हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं तो वो 5 साल अपने पूरे करते हैं, टेन्योर अपना पूरा करते हैं, और उसमें वो कुछ करके भी दिखाते हैं, और करप्शन अगर वो करते हैं तो वो उनका ज़ाती मामला है। लेकिन हमारे मुल्क में वाकई में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 5 साल कोई भी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है अभी तक। चंद गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया, मोस्टली जो है वो 5 साल का टेन्योर अपना पूरा नहीं कर सकें। बहरहाल जी, अगर जिस टॉपिक पे हम आज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो वो अप्रिशिएटेबल है, और उसमें एक तनख्वाह अगर इनाम के तौर पे दी जाती है तो मेरा ख्याल है कि कोई मुज़ायका नहीं है। अगर ईद का दिन अगर उन्होंने कुर्बान किया है तो फिर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जिन इलाकों में सफाई नहीं की गई उन्हें तनख्वाह डबल नहीं मिलनी चाहिए, उनकी बल्कि सरजिश होनी चाहिए कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया, ये भी ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम वहीं था। आपको पसंद आएगा, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।